सन आपका बेटा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकता है। जब ये कुछ भी ख़राब करता है ना तो हम बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमको करना क्या होता है कि हमको अपने पे वर्क करना होता है, अपने को सन बनाना होगा, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं आज बहुत ही जल्दी सुबह उठ गई हूँ एंड आज नहाना नहीं है। आई डोंट नो, कुछ तो है, कुछ लगा है, कोई लूनार एक्लिप्स या कुछ तो है सीन। लूनार एक्लिप्स तो आज रात के 8 बजे लगेगा, बट कुछ अभी है जिस वजह से हमको नहाना नहीं है। तो मैं बस फ्रेशन अप होके एंड मासी आई है मेरी, तो हम मौसी से मिलने चलते हैं। ओके, उनको घर लेके आते हैं। को मेरे मौसा के घर का इतना बड़ा बड़ा अमरूद मौसी लेके आई हैं। मौसी आ गई हैं गाइस, झोला खोल रही हैं, सामान निकाल रही हैं सब। सो गाइस, मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट निकालने मौसी के लिए। ये देखो, एक सब्ज़ी, दाल, देन भिंडी की सब्ज़ी स्पेशली मौसी के लिए, देन ये सतपुतिया की सब्ज़ी। ओ माय गॉड, इतना सारा मम्मी बना कैसे ली। सो गाइस, मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, ड्रीम कैचर को भिगो देने, बिकॉज़ ये बहुत गंदा हो गया, यू नो। देखो कितना गंदा हो गया है, तो इसको मैं भिगो दूंगी, फिर हल्का सा वॉश करूंगी और ये साफ़ हो जाएगा। मैं अपने बेडरूम में सब कुछ साफ़ कर दी हूँ, लाइक बेड वगैरह, बेड के पीछे से कचरा निकालना, देन इधर से साइड से कचरा, बेसिकली धूल वगैरह होता है, एंड फिर अलमीरा के ऊपर, किनारे वगैरह वगैरह, कॉर्नर में ड्रेसिंग एरिया, सब कुछ बेड के नीचे सब साफ़ कर दी हूँ। लाइक पर्सनली आई बिलीव, पहले डिज़र्विंग बनो किसी भी चीज़ के लिए, तब एडमायर करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे ये जो ड्रीम कैचर भी है ना, ये मेरा और छोटी का ड्रीम था कि हम लोग के घर में होना चाहिए। एंड हम लोग जॉब नहीं करते हैं, तो हम लोगों को पैसे कलेक्ट करके फिर मंगाना पड़ता है, एंड इसकी वैल्यू मैं और छोटी ही जानते हैं। तो इट्स मोर लाइक कि तुम्हारे पास एक शो पीस भी है ना, वो डिफ़ाइन करता है कि तुम उसको कहाँ रखे हो, ना कि कहीं कोने में बस उसको अड़सा दिए हो। इट्स मोर लाइक कि पहले आपके पास जो भी चीज़ है ना, उसकी इज्जत करो, तब आपको कोई भी दूसरी चीज़ मिलेगी। सो गाइज़, मैं जा रही हूँ लंच करने, दाल चावल घी और सारी सब्ज़ी मिक्स करके। मैं छत पे अभी टहलने आई हूँ एंड स्टिकी स्टिकी फील हो रहा है ना, बिकॉज़ नहाना इज़ नॉट अलाउड। ये लूनर एक्लिप्स जो भी आज लगा है, ग्रहण है वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें नहाना नहीं होता है, ऐसा मम्मी का कहना है, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। और अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, तो हल्का सा धूप भी है, दिखाती हूँ, अभी सनसेट होगा कुछ टाइम में। सो गाइस, चलो चलते हैं नीचे, चेंज करती हूँ, थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ। वैसे तो मैं ऑलरेडी हो के ऊपर आई हूँ, बट स्टिल थोड़ा चेंज करती हूँ, बिकॉज़ आज मैंने बहुत काम किया है ना, तो उस वजह से मुझे पसीना बहुत ही ज़्यादा हो गया है और थोड़ा स्टिकी स्टिकी फील हो रहा है। एंड मेरे को आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी, एंड डू टेक इट एज अ रिमाइंडर, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस इन माई फैमिली, कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को अपने बच्चे और अपनी फैमिली के आगे पीछे इतना रिवॉल्व कर लेते हैं कि अगर ये आपको थोड़ा सा भी दर्द देता है ना, तो आपकी लाइफ एकदम सूखी हो जाती है। इट्स मोर लाइक दिस इज़ द सन और ये पृथ्वी है, अर्थ है। लाइक अर्थ मतलब कि पेरेंट्स और ये फैमिली या फिर बच्चा, हम इसके आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं। ये अर्थ एक बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। मैं उतनी मैच्योर अभी नहीं हुई हूँ, उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, बट डेफिनेटली मैं हो जाऊँगी इन फ्यूचर। तो होता क्या है ना कि हम जब हमारा जो हमारे लाइफ का सन होता है, सन आपका बेटा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई भी मेम्बर हो सकता है। तो जब ये कुछ भी ख़राब करता है ना, तो हम बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। तो हमको करना क्या होता है कि हमको अपने पे वर्क करना होता है, अपने को सन बनाना होगा, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। एंड जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे ना, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो
मेरा मानना है ऐसा कि हमारे पेरेंट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए, जो भी उनको पसंद हो या फिर उनकी बॉडी को जो भी पसंद हो वो करना चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए। जो भी आप स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, मीन्स जो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है, मान लो मैंने सीरम लगाया या फिर मॉइस्चराइज़र लगाया, वो अच्छा होना चाहिए। मैं लिपस्टिक अगर लगा रही हूँ तो वो अच्छा होना चाहिए, बिकॉज़ वो मेरी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है। लाइक अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना अच्छा होना चाहिए। लाइक हमारे पेरेंट्स का, लाइक मेरे जनरेशन वाले पेरेंट्स का मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यही होता है कि हम तो बहुत ही अच्छा खाना खा रहे हैं, 4 किस्म की सब्ज़ी, रोटी, चावल, चटनी, सैलड, डन, हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपकी बॉडी धीरे धीरे ओल्ड होती जाती है। आपको प्रोटीन इनटेक करना होता है, आपको फाइबर्स खाना होता है, आपको विटामिन्स कंज्यूम करना होता है। मतलब बहुत ही ऐसे ऐसे एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में चाहिए होती है। तो अच्छा फ्रूट खाओ डेली, एक एटलीस्ट कोशिश करो कि डेली एक फ्रूट आप खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, मिल्क शेक पी रहे हो, स्मूदी पी रहे हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग खा रहे हो। तो इट्स मोर लाइक कि आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हो, कुछ अच्छा खा रहे हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? सब्ज़ी खा रहे हो तो वो ज़्यादा चटपटा नहीं होना चाहिए। लाइक मेरे घर में बहुत चटपटा खाना नहीं बनता है, बहुत तीखा खाना नहीं बनता है। बिकॉज़ यही रीज़न है कि मैं कहीं पे भी बाहर जाती हूँ और थोड़ा सा भी स्पाइसी अगर खाना बन जाता है ना तो मेरे को चक्कर आने लगता है। मतलब मुझे आज तक चक्कर नहीं आया, बट मेरा ये सर ऐसे ऐसे घूमने लगता है अंदर से, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं बनाती हैं स्पाइसी खाना। तो मैं अपनी मम्मी को भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा यूज़ करो स्किन केयर, अच्छा हर चीज़ करो। लाइक कोई भी सामान अगर आप ख़रीदने जा रहे हो, उसकी कॉस्ट अगर 10 रुपये है, आपके पास 5 रुपये, एंड 5 रुपये में वो सामान अगर मिल जा रही है तो आप 5 रुपये वाला ही सामान ख़रीदो। बिकॉज़ दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है ना कि कुछ टाइम बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, उसमें एक नया चीज़ आ जाएगा, तो फिर आपको वो नया वाला चीज़ चाहिए होगा। लाइक मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे पास 1.5 लाख का एप्पल फ़ोन मुझे ख़रीदना है तो मैं ख़रीदूँगी। मुझे बहुत पसंद है, मुझे यूज़ करना है, एक बार एक्सपीरियंस करना है। तो जब तक मेरे पास 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में नहीं होगा ना, मैं नहीं ख़रीदने जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे जैसे यूथ को सोचनी चाहिए। एंड जो भी आपके पास है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि वही चीज़ किसी के पास नहीं होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो जो भी भगवान ने दिया है उसमें खुश रहो, एंड खुश रहो, खुश रहने दो लोगों को। मोटिवेशनल स्पीकर। एट द एंड ऑफ एवरीथिंग होता क्या है ना, आपके पास सिर्फ आपकी बॉडी रह जाती है। एंड हम लोग के पेरेंट्स ना, हम बच्चों के चक्कर में ना कुछ भी अपने पे खर्च नहीं करते हैं, एंड फिर उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं। तब फिर डेली फ्रूट्स खाते हैं, डेली मिल्क शेक पीते हैं, डेली फाइबर खाते हैं, डेली ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, डेली दवा खाते हैं, और हर महीने चेकअप कराने जाते हैं। और जितना पैसा उन्होंने बचाने की कोशिश की थी ना, उससे बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका है। तो इट्स मोर लाइक कि प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। इससे अच्छा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो उससे पहले ही आप अपने आप पे फोकस करो और अपने हेल्थ पे कॉन्शियस हो जाओ। अच्छा हुआ कि मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी था। लेकिन जिम ज्वाइन करने से पहले जब मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, जब मेरे पास अपने पैसे नहीं थे, तो मैं घर पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दी थी। तो मेरा मानना है कि हर एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से ज़िद नहीं करना चाहिए कि मुझे ये दिला दो, मुझे वो दिला दो। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स से नहीं बोला कि मम्मा ज्वाइन करवा दो प्लीज़ करवा दो, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। नहीं, हमें से कोई कुछ भी नहीं करता है। लाइक हम बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। बहुत ही लोगों को लगता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। किसी भी फेस्टिवल पे हमने अपने पेरेंट्स से एक बार भी नहीं बोला होगा कि हमको कपड़ा दिलाओ नया। नहीं, वो हमारे पेरेंट्स का प्यार है, या फिर हमारे पेरेंट्स अपने लाइफ में कभी वो चीज़ नहीं कर पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो चीज़ अपने बच्चों के लाइफ में फुलफ़िल करें, इसलिए वो चीज़ होती है। एंड अगर हो रही है, उनको खुशी मिल रही है, उससे तो हम कौन होते हैं रोकने वाले।
तो गाइज़ चलो चलते हैं नीचे। एंड आई होप आप अपने हेल्थ का ध्यान दे रहे हो। कमेंट्स में बताना कि और क्या हम बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ में, लाइक बुक रीडिंग एंड ऑल। ऐसा हम और क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे हम एक अच्छे इंसान बने इनसाइड एंड आउट, और हमारी बॉडी भी खुश रहे हमारे साथ साथ। ठीक है, चलो मुझे बताना। ओके, क्या बन रहा है? इतना टेस्टी महक रहा है। मम्मी और परी मिल के सब्जी बना रहे हैं। परफ्यूम का एग्जैक्ट टाइम, दिस इज़ इट। क्योंकि मैं परफ्यूम्स के इनटॉलरेंट रही हूँ, बट अब मुझे समझ में आ रही है परफ्यूम की वैल्यू। देखो आसपास पड़ोसियों का फ़ायदा, हम लोग ऐसे ही लेन देन करते रहते हैं। एक बाइट खा ली हूँ, एक बाइट और खाऊंगी क्योंकि बहुत ऑयली है और मैदा है। मम्मी कह रही है दो, हमको दो। मैं हेल्दी अमरूद खा रही हूँ मौसी के घर का। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। अब पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्या? पायलट मानसी इज रेडी। मैम प्लीज टेक योर सीट। मैडम प्लीज टेक योर सीट। क्रैश मत करा। नहीं कराऊंगी, आप सेफ हैं जब तक आप मेरे हाथों में हैं। चलिए चलूं? सीट बेल्ट लगा ली आप अपना? नहीं। वेयर इज योर हेलमेट? वेयर इज योर हेलमेट? वेयर इज योर हेलमेट? हेलमेट तुम्हारे पास। सो गाइज पीछे काम चल रहा है, इग्नोर करना। पीक फीमेल कंटेंट। गाइज ये कैसा लग रहा है ड्रेस? मुझे दिवाली में ये लेना चाहिए क्या? नहीं, काला नहीं। काला नहीं? नहीं। चलो जो पवी बोल दे वही करूँगी मैं। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं शॉप पे, एंड दुपट्टा तो मिल नहीं रहा है और हम कहीं और जाना नहीं चाह रहे हैं। तो हमने बोला है कि जो भी ये लेके आओ अपना माल सामान और हमको दिखाओ, बिकॉज़ हमको दुपट्टा चाहिए ही चाहिए। मौसी बाहर जा रही है ना। ब्लैक कलर का अगर सूट होता तो चल जाता है ना। सो गाइज फाइनली अब हम रिपोर्ट लेने ऊपर जा रहे हैं। हॉस्पिटल में आने पे कितना अजीब फील होता है ना, मतलब। सो गाइज हम लोग को रिपोर्ट मिल चुकी है, अब घर जा रहे हैं हम लोग। सो गाइज मैं रोटी बना रही हूँ और परी सेक रही है। अभी वो थोड़ा गई है कहीं पे कुछ काम करने। गाइज हम लोग घर आ चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ डिनर करने। एकदम माइन्यूट ग्रेवी वाली सब्जी, रोटी एंड सैलेड।